राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर हेवणा से बोराड़ सड़क निर्माण कार्य पर निकल रहे मलबे से दर्जनों पेयजल सोर्स बंद होने के कगार पर आ गए हैं। बरसात होते ही सैकड़ों बीघा भूमि मलबे की चपेट में आने से किसान बागवान बेघर होने वाले हैं। लेकिन NHAI भू अधिग्रहण अधिकारी, पर्यावरण मंत्रालय सहित संबंधित विभाग लापरवाह नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक RGB कंपनी सड़क निर्माण कार्य कर रही है। कंपनी डंपिंग यार्ड को नियम अनुसार विकसित नहीं कर रही है। जो मलबा चिन्नी क्षेत्र में डाला जा रहा है वह सीमा रेखाओं से बाहर निकलने से 3 गुना अधिक क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। बरसात में यही मलबा हजारों एकड़ भूमि को बर्बाद करने वाला है। क्षेत्रीय लोगों ने कंपनी और संबंधित विभाग को कई बार आने वाली आपदा से अवगत करवाया है, लेकिन ऊंची रसूख रखने वाली कंपनी के आगे विभागीय अधिकारी नतमस्तक नजर आते हैं। इसलिए समस्या अधिक विकराल होती जा रही है। क्षेत्रीय लोगों में नरेश कुमार, कल्याण सिंह, दौलत राम, जगत सिंह, उदय राम, गुमान सिंह, सुरेश कुमार, तेजपाल सिंह तथा मोर सिंह बताते हैं कि सड़क निर्माण कर रही कंपनियां के मैनेजर आम आदमियों का गला घोट रहे हैं। डंपिंग साइट पर मलबा बेतरतीबी से डाला जा रहा है। मलबा रोकने के लिए नाममात्र की वायर क्रेट जरूर लगाई जा रही है, लेकिन इनमें मलबा नहीं रुक रहा है। डंपिंग जगह से बाहर हजारों टन मलबा निकल गया है। खिसकता मलबा बरसात में बचे हुए पेयजल सोर्स, सिंचाई, कुल खेत खलियान सहित हजारों एकड़ भूमि तबाह कर देंगे। सरकार जनता से पैसा एकत्रित करती है तथा इन्हीं पैसों से कंपनियां करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करके भ्रष्ट अधिकारी को पालती है तथा विकास के साथ विनाश करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त NHAI के अधिकारी की डोर ढीली है, जिसका खामियाजा क्षेत्रीय किसानों को भुगतना पड़ेगा। आश्चर्यजनक बात यह भी है कि अगले 10 दिनों बाद क्षेत्र में बरसात का मौसम दस्तक देने वाला है तथा 90% डंपिंग साइट पर सुरक्षा दीवारें या वायर क्रेट नहीं है, जिससे डाला गया मलबा सीधा तबाही की तरफ इशारा कर रहा है। संबंधित विभाग, अधिकारी और मंत्रालय क्यों कार्रवाई करने में लापरवाही कर रहे हैं, यह विचारणीय बात है। बहरहाल क्षेत्र में हजारों एकड़ जमीन के मलबे की जद में आने के पूर्ण आसार बने हुए हैं। उधर पांवटा साहिब उपमंडल अधिकारी विवेक महाजन ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्होंने मौके का निरीक्षण किया है तथा संबंधित कंपनियों को डंपिंग यार्ड के बाहर वायर क्रेट लगाने के सख्त आदेश दिए हैं। यदि कंपनी नियमों की धज्जियां उड़ाती है या डंपिंग यार्ड से बाहर मलबा डालती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। RGB कंपनी मैनेजर राहुल कुमार डेग ने मामले पर बताया कि कंपनी नियम अनुसार कार्य कर रही है। जहां सरकार ने डंपिंग यार्ड चिन्हित किए हैं वह वहीं मलबा डंप कर रहे हैं। वायर क्रेट लगाए जा रहे हैं। जहां अधिक समस्या है वहां कंपनी अच्छा कार्य करेगी। कंपनी का कार्य क्षेत्र के विकास करना है। यदि किसान बागवानों को समस्या आती है तो डंपिंग यार्ड से बाहर कंपनी मलबा डंप नहीं करेगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो अभी नेशनल हाईवे का जो काम लगा है, ये रोड को तो चौड़ा कर रहे हैं, पर यहाँ के स्थानीय जो किसान हैं उनको लंबा कर रहे हैं। वो लंबे हो रहे हैं बेचारे, क्योंकि केवल आर्थिकी का एक ही साधन है, वो किसानों के पास की जमीन है और जमीन को ये लोग खत्म करें। पहले भी जो 5 डंपिंग यार्ड जो बनाए थे जहाँ पर इन्होंने मलबा डाला, वो भी जब बारिश आएगी वो भी सीधा उसी नदी में जाएगा। हैरानी की बात यह कि छोटे आदमी के ऊपर कार्रवाई होती है, आम आदमी के ऊपर कार्रवाई होती है, और जो बड़ा अधिकारी है उससे अधिकारी लोग डरते हैं। जो बड़ा ठेकेदार अधिकारी, जो बड़ा ठेकेदार है या जो बड़ा कंपनी का मालिक है या जो बड़े पैसे वाला, बड़े रुतबे वाला, उससे अधिकारी लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? तनख्वाह बराबर दी जाती है। तनख्वाह इसलिए नहीं दी जाती कि आम आदमी को धमकाओ। आम आदमी अगर अपने घर के लिए 1 गट्टा रेत का उठा के ले आता है, उसके ऊपर जुर्माना किया जाता है। मैं चाहूँगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहाँ चला गया? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आपको पता लग रहा है कि कहाँ इन्होंने पहले डंप किया है। औषधीय पौधे थे, बाकी भी जो पौधे थे, कितने सारे वहाँ पौधे। अभी हम लोगों ने एक वीडियो देखी मीडिया के माध्यम, आप लोगों के भाइयों के माध्यम से, बच्चे वहाँ पर चल रहे हैं, उनका रास्ता वो खराब हो गया। अगर कोई गिर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? पर्यावरण मंत्रालय, एक भी पेड़ कोई व्यक्ति काटता तो उसके ऊपर कितना जुर्माना होता है, और वहाँ पर तो हजारों पेड़ दबा दिए।
जो नए पेड़ थे, छोटे पौधे थे, वो तो दबे लाखों की संख्या पर। बड़े बड़े पेड़ थे, जब वहां पर डंप किया गया तो वो भी उसकी चपेट में आ गए और खत्म हो गए। जिन अधिकारियों ने परमिशन दी वो अधिकारी कौन है, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। समस्या यहाँ पर अब ये आती है कि ये अधिकारी काम करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर ये काम नहीं करते हैं तो हाई कोर्ट में इनके खिलाफ भी PIL दर्ज की जाएगी। जितने मैंने अभी विभागों के नाम बोले हैं, ये लोग कार्रवाई करें। 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर, कंपनी वाले के ऊपर, और अगर नहीं होती है तो PIL दर्ज की जाएगी। कंपनी से ही सारे विभागों जिनका भी नाम लिया गया। लोगों की बड़ी शिकायतें आ रही है, लोगों ने लिखित में भी दिया है, लोगों ने मौखिक भी बोला है, लोगों ने वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से भी सूचना दी है कि अगर ये लोग जल्दी से जल्दी सुधरते नहीं है, इनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और फिर बाद में ये मत कहना कि नेशनल हाईवे का काम लगा था और काम रुकवा दिया, काम बंद करवा दिया गया। इसमें इनकी जो एक जैसे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक है, क्या वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर कहाँ पर है, कहाँ सोया हो? अक्सर जब लोग उनसे बातें करते हैं तो धमकी देते हैं कि नहीं हमारे पास तुम सेंटर का आदमी, सेंटर का आदमी हो तो क्या हुआ उसमें? ये जो पैसा जो लग रहा है इस पर, जो टैक्स के रूप में 8 साल आप लोगों ने हमसे वसूला है नेशनल हाईवे के नाम से, वो पैसा है ये आपसे हमने खैरात के रूप में नहीं लिया है। लगभग आज से 6 महीने पहले हमने इसकी काउंटिंग की थी, 3100 करोड़ के से अधिक था। वो कितना था वो भी पूरा फिगर नहीं है, 6 महीने पहले हमने उसको जोड़ा था। हमें मिला कितना है? हमें मिला 1300 करोड़ रुपये, तो हमें तो आधे का आधा भी नहीं मिला। दूसरा रोड हमारा है, ये हमारे हिसाब से रोड बनेगा, हम लोगों ने यहाँ पर रहना, हमारे हिसाब से रोड बनना चाहिए। यहाँ पर नेशनल वो लोग बोलते हैं हम सेंटर वाले ने, यहाँ किसी ने नहीं चलना, ना गडकरी जी ने यहाँ चलना है, ना मोदी जी ने यहाँ चलना है, ना अमित शाह जी ने यहाँ चलना है, ना नड्डा जी ने यहाँ पर चलना है, यहाँ आम आदमी ने चलना है। तो मैं निवेदन ये करना चाहूँगा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया के जो व्यक्ति बैठे हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा, आप अपना काम करें, आप अपनी ड्यूटी करें। लोगों को नहीं समझाएं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। शायद मुझे क्षेत्रवाद की बात नहीं करनी चाहिए, पर आपको ये जानना चाहिए कि आप हिमाचल प्रदेश में रह रहे हो, और हिमाचल प्रदेश में हिंदुस्तान में पढ़ाई के मामले में दूसरा राज्य है। ये ध्यान रखना चाहिए आपको। आप केवल इस अकड़ में ना रहे कि आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमने आज से पहले बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे हटाए हैं, और बहुत सारे कोई क्लास भी लगा रखी है। हमें आपकी क्लास दूसरे तरीके से ना लगानी पड़े। निवेदन आपसे ये करना चाहेंगे, आप जल्दी जल्दी जाएं और आप देखें कि डंपिंग ये लोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। दूसरा ये भी ध्यान रखें, अगर जो इनको आपने नाप के जितनी जगह दी है उससे नीचे अगर मलबा गया, इन्हें वो मलबा उठाना पड़ेगा। ये चाहे गड्ढे से उठाएं, ये खच्चर से उठाएं, ये हमारी ड्यूटी नहीं है, इन लोगों की ड्यूटी है। और अगर लोग बिफर गए, ये भी ध्यान रखिए, हिमाचल के लोग हैं, सिरमौर के लोग हैं, शिलाई के लोग हैं, बहुत सज्जन है, बहुत शरीफ भी है, पर जिस दिन इस सिखाने पे आगे, आपको दिखाने पे आगे, आपको सीखना पड़ेगा और आपको देखना भी पड़ेगा कि यहाँ के लोग कैसे हैं। आपको सिखाएंगे वो लोग, आप उस दिन ये भूल जाएंगे कि आप नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है या नहीं है। तो मैं ये निवेदन दोबारा आपसे करना चाहूँगा कि आप दोबारा ध्यान दें, आप साइडों पर जाएं, आप विजिट करें, आपकी तीनों या तीनों कंपनी जो भी काम चले हैं वो सही रूप से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं गए 24 घंटे के बाद अब लोग आने वाले शुरू हैं, लोगों ने अभी तक हमने उनको रोक के रखा। हमें काम अच्छा चाहिए, क्योंकि पैसा आम आदमी की जेब से पैसा गया है, तो आम आदमी को सुख और सुविधाएं मिलनी चाहिए जो नेशनल हाईवे हमें उपलब्ध करवाता है वो। धन्यवाद। डंपिंग साइट को लेकर जो है बड़ी बड़ी शिकायतें लोगों की आ रही थी, तो उसके लिए भी हमने उन जगहों से बात करी, तो उन्होंने अपनी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी उसके अनुसार जहाँ जहाँ उनके डंपिंग यार्ड जितने सैंक्शन उसमें हैं, हमने कहा है कि आप वहीं पर अपना डंपिंग करिए साइट्स पे, ताकि सब जगह मिट्टी ना जाए। और उस डंपिंग यार्ड को भी हमने कहा कि उसको आप प्रोटेक्ट करिए, ताकि बरसात में वो मिट्टी बह के ना चली जाए और कोई नुकसान ना हो जाए। तो लैंड एक्विजिशन वाला मामला है, उस पर भी हम लोगों ने उनसे विस्तार से बात की है कि जिन जिन लोगों के मकान ज़मीनें उसमें जा रही है उनको उचित मुआवजा टाइम से मिले, और अनावश्यक रूप से जहाँ आवश्यकता अगर नहीं है, किसी प्रकार से काम चल रहा है, तो हम मकान को बचाने का भी प्रयास किया जाए। इस प्रकार से हम लोगों ने उनसे कल बात करी है, और उन सब लोगों ने, प्रोजेक्ट के डायरेक्टर ने और सभी कॉन्ट्रैक्टर्स ने हमें आश्वासन दिया है कि हम सब लोग जो है इन सब बातों पे ध्यान रखेंगे और एक अच्छी सड़क बनाकर आपको देंगे, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र की भाग्य रेखा है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत वर्षों से हमने लगातार इस प्रोजेक्ट के लिए मेहनत करी है। 2007 से मैं लगातार दिल्ली
उस वक्त के केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री ऑस्कर फर्नांडीज से 2014 के बाद माननीय गडकरी जी से मैं लगातार इस प्रोजेक्ट के लिए मिलता रहा और ये 1350 करोड़ रुपए हमको मंजूर हुए हैं और आज उसका बड़े जोरों से काम लगा है और आने वाले समय में अच्छी सड़क बनकर तैयार होगी, जिससे कि हमारे क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा, रोजगार के साधन भी प्राप्त होंगे।